मेरा बड़ा बेटा शायद 1 साल का था और मैं अपनी जिंदगी के 20वें साल की शुरुआत में थी। उम्र कम थी और इसके साथ समझदारी भी कम थी। दुनिया को देखने और परखने की नज़र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। एक दिन हम कुछ जान पहचान वालों के घर मेहमान बनकर गए। वहां हमारी मेजबान बहुत प्यार करने वाली महिला थीं। चाय, नाश्ता और खुशक पियो का एक खूबसूरत माहौल था। कुछ देर बाद मेजबान किसी काम से कमरे से बाहर चली गईं और मैं कमरे में एक सम्मानित, उम्रदराज महिला के साथ अकेली रह गई। वो महिला लगभग 60 साल की रही होंगी। उनके चेहरे की झुर्रियों में एक अजीब सी सादगी और जिंदगी की थकान झलक रही थी। वो मुझे दादी नानी जैसी ममता भरी हंसती लगीं। कुछ औपचारिक बातों के बाद उन्होंने मेरे बेटे के बारे में प्यार से पूछा। मैंने खुशी खुशी जवाब दिया और उनके सवालों का जवाब देते हुए अपने मां बनने की खुशी और गर्व को शब्दों में समेट दिया। जब माहौल में एक पल की खामोशी आई तो मुझे बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। अपनी कम उम्र और अनुभवहीनता की वजह से जो सवाल सबसे पहले मेरे जेहन में आया, मैंने वही पूछ लिया, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी आवाज में दिलचस्पी और सच्चाई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे ये शब्द किसी के दिल में छिपे जख्म को कैसे कुरेद सकते हैं। मेरे इस सवाल पर उन्होंने एक पल के लिए मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे बरसों का कोई दर्द उनकी आंखों में उमड़ आया हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक निराशा भरे लहजे में बोलीं, जैसे वो मुझसे कम और खुद से ज्यादा बात कर रही हों। न कोई हमारे धन दौलत के बारे में पूछता है, न किसी और चीज का जिक्र होता है, लेकिन बच्चों के बारे में सवाल तो सभी करते हैं। उनके लहजे में बरसों का दर्द, बेबसी, उदासी और हताशा का एक ऐसा संगम था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने एक ऐसा सवाल कर लिया है जो उनके दिल में एक नासूर बनकर मौजूद था। फिर उन्होंने दोनों हाथों को बेबसी से फैलाया और सर को हल्की सी झटके के साथ हिलाकर बोली, हुए ही नहीं। उनके लहजे में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। एक छोटा सा जवाब था, लेकिन उसमें बरसों का गम और तन्हाई छिपी थी। मैं उस पल पूरी तरह से खामोश हो गई। मेरे पास उनके दुख का कोई मरहम नहीं था, कोई ऐसा शब्द नहीं था जो उनके दिल के जख्म पर राहत दे सके। उस लम्हे में मेरी शर्मिंदगी, पछतावा और अफसोस ने मुझे पूरी तरह से जड़ कर दिया। इतने में मेजबान वापस कमरे में आ गईं और बातचीत का रुख बदल गया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपने दिल पर एक बात लिख ली। चाहे कोई 20 साल की नई नवेली दुल्हन हो या 60-70 साल की सम्मानित महिला, जब तक मुझे यकीन न हो, मैं कभी किसी से उनके बच्चों के बारे में सवाल नहीं करूंगी। हम नहीं जानते कि कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है, कौन हर रोज नई यातनाओं का सामना कर रहा है। हम नहीं जानते कि कोई कब तक औलाद की उम्मीद में अपनी दुआएं करता है और कब वो उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। हम नहीं समझ सकते कि कितने इलाजों की तकलीफें उठाई जा रही हैं। कभी कभी लोग बेगुनाह होते हैं, लेकिन समाज की बातें उन्हें गुनहगार बना देती हैं। किसी महफिल में बच्चों की बात होते ही वो लोग दिल ही दिल में उदास और बेचैन हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर होता है कि कहीं कोई उनसे वो सवाल न कर ले, जिसका जवाब देने के लिए उनके पास सिर्फ खामोशी और आंसू होते हैं। इसीलिए मैं अब नहीं पूछती। और आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप भी न पूछें। ये सवाल कभी कभी किसी के पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर देता है। बहुत तकलीफ होती है,